आखिर चित्रकार चूड़ामणि राजकुमारी अवंतिका की तस्वीर ले ही आया। राजकुमार माणिक्य ने धड़कते दिल से खूबसूरत मखमल में लिपटी तस्वीर को खोला तो एकटक देखता ही रह गया। उसकी आंखें मानो बंध गई। माणिक्य ने वो तस्वीर पिता के सामने रख दी। ये राजकुमारी अवंतिका है। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार ने सोचा था कि उसके विवाह के लिए बेसब्र पिता का चेहरा खुशी से झूम उठेगा, पर वो उम्मीद के विपरीत मुरझा गया। तुम्हें ये तस्वीर कहाँ से मिली? उसके पिता ने तो कहीं उसकी तस्वीर नहीं भेजी। तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। अवंतिका पड़ोसी देश की राजकुमारी थी। राजकुमार माणिक्य ने उसकी एक झलक तब देखी थी जब वो उनके राज्य के एक समारोह में मेहमान बनकर गया था। मेहमान महल का बगीचा शाही बगीचे के बगल में था। अवंतिका एक तितली के पीछे भागती हुई उस बगीचे में आ गई थी। राजकुमार उस समय बगीचे में टहलते हुए उसकी खूबसूरती का आनंद ले रहा था। अपने देश में तो राजकाज के चलते कभी प्रकृति की सुंदरता निहारने का समय ही नहीं मिलता था। एक तो दिन भर घर बाहर के षड्यंत्रों की भनक सुनते, उनसे बचने के उपाय खोजते मन दुखी और विरक्त हो जाता। कुछ फरियादियों को रोज समय कम पड़ जाने के कारण ना सुन पाने का मलाल भी दिल पर बोझ बनकर रहता। उस पर आजकल पिताजी ने विवाह के लिए लड़की पसंद करने का काम भी बढ़ा दिया था। रोज दरबार के बाद अनेक राजाओं के यहाँ से आए राजकुमारियों के चित्र के साथ उनकी शिक्षा आदि के ब्यौरे खुल जाते। छोटी माँ तोलती कि किस राजकुमारी से उसका विवाह रचाने पर कितना धन मिल रहा है। पिता बातों और बहस में राजकुमार को भी शामिल करना चाहते, पर राजकुमार माणिक्य को कोई भी राजकुमारी अपने सपनों के अनुरूप नहीं लगती। यहाँ राजकुमार का प्रकृति प्रेमी मन खुलकर सांस ले रहा था। वो उस बगीचे को देख नहीं जी रहा था। तरह तरह के खूबसूरत फूल हवाओं के झूलों पर सवार थे। उन पर मंडराते भंवरे और तितलियाँ उनकी खूबसूरती बढ़ा रही थी। झूले पर कई रंगों के मखमली फूलों की बेलें लिपटी थी। उसे याद आया कि उसके बगीचे में भी एक ऐसा ही झूला था। किस तरह माँ उसे गोद में बिठाकर झूला झुलाया करती थी। गोद की उम्र में ही किस तरह माँ की गोद छिन जाने के बाद पिताजी के विश्वास पात्र मंत्री ने उन्हें उसकी कसम देकर उसकी खातिर दूसरी शादी करने को मना लिया था। फिर नई माँ ने जो उसके लिए आई थी, उसी ने उसकी हर खुशी छीननी शुरू कर दी। उसकी माँ की हर खूबसूरत याद छीन ली। वो झूला उखड़वा कर उन्होंने ही तो उसकी जगह अपनी मूर्ति लगवाई थी। छोटी उम्र में राजकुमार से माँ की ममता ही नहीं छीनी, बल्कि पिता की ममता छीनने की पूरी कोशिशें और साजिशें शुरू हो गई थी। वो अपने बेटे की झूठी प्रशंसा और उसकी झूठी शिकायतें उसके पिता से करते न थकती। पिता शायद सब समझते थे, इसलिए उनको कुछ ना कहते, पर उसे भी ना डांटते। वो खामोश होते गए थे, खुद को राजकाज में समेटते गए थे। पर आज इस खूबसूरत समा में उसे ये सब कड़वी यादें क्यों घेर रही है? उसने सिर झटका। शायद फूलों का गुंबद लगते इस झूले से शुरू हुई वे यादें। इस तरह के झूले के पीछे माँ ने फूलों की बेला का एक और गुंबद बनवाया था।
और उसके बीच में लगाने के लिए एक मूर्ति बनवाई थी। ऐसी मूर्ति जिसे देखकर लगे कि कोई लड़की तितली के पीछे भागते हुए बड़ी अदा से वहाँ आकर ठहर गई है, क्योंकि तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई है। तभी राजकुमारी अवंतिका दौड़ती हुई आई और वहीं फूलों के गुंबद से लगने वाले उस झूले के पीछे आकर एक खूबसूरत अदा के साथ ठहर गई। क्योंकि तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई थी, राजकुमार को लगा किसी मूर्तिकार की कल्पना उसमें साकार हो गई है। उसकी बोलती आंखें, लरजते होंठ, खुद में मगन मुस्कुराता चेहरा, घुटनों तक के घुंघराले बाल और तराशी हुई देह, उसकी खूबसूरती केवल दैहिक नहीं थी, वो उसके भावनाओं से भरे खूबसूरत मन का आईना लग रही थी। वो तितली के पीछे भागते हुए आई ज़रूर थी, पर उसने तितली को पकड़ा नहीं था, उसे अपनी हथेली पर बिठा लिया था। फिर कुछ पल जैसे उससे बातें करती रही थी और फिर उसे उड़ जाने दिया था। राजकुमार माणिक को लगा उसने पहली बार इस संसार में किसी जीते जागते इंसान को देखा है। तभी अवंतिका ने राजकुमार को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो मेहमान महल के बगीचे में आ गई है। वो झटके से मुड़ी और राजकुमार की नज़रों से ओझल हो गई। अरे वाह, राजकुमारी अवंतिका! इसके पिता का राज्य तो धन धान से भरा है, अकेली संतान है। शादी में तो अपनी बेटी की कमी की भरपाई करने के लिए मुँह मांगा धन देंगे ही। उनका राज्य भी उनके बाद उनका जमाई ही संभालेगा। क्या खूब लड़की ढूंढी है तूने बेटा, चिंता ना कर, तेरी शादी इसी से होगी। छोटी माँ का चहकता चेहरा देख माणिक्य हैरान था। पहली बार उसकी किसी खुशी से माँ खुश हुई थी। और तेरी साजिशों में वो राज्य भी तेरे बेटे के नाम करवाने की कोशिशें जुड़ जाएगी। पिता ने शायद पहली बार इतने कड़वे स्वर में छोटी माँ को झिड़का। तूने ही किसी तरह मेरे बेटे को उससे मिलवाया होगा। मैं अपने बेटे को तेरी इस साजिश का शिकार ना होने दूंगा। एक गूंगी बहरी लड़की मेरे बेटे की जीवन संगिनी नहीं बनेगी। कहते कहते पिता की सांस फूल गई थी, फिर भी वो बोलते जा रहे थे। शायद उनके मन में बरसों से सुलगता ज्वालामुखी फूट गया था। माणिक्य के होठों पर शब्द अटक कर रह गए। दास दासियां खाने को कहकर थक गए थे, पर अपने छज्जे पर उदास बैठे शून्य में देखते माणिक्य की आंखों में अवंतिका की यादें तैर रही थी। उस दिन उसने ईश्वर से फिर उसी लड़की की एक झलक पाने की फरियाद की थी, जो शायद कबूल हो गई थी। इस बार अवंतिका उसे बगीचे के बाहर दिखी। वो गोद में एक बकरी के बच्चे को लिए थी। थोड़ा दुलार करके उसने बच्चा एक गरीब बच्चे के हाथ में थमा दिया और माली से इशारे से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। वो चली गई और माली से पूरी बात पूछने पर
वो राजकुमारी की दुआएं देता हुआ उसकी तारीफें करने लगा था। शाही बगीचे में घुस आए बकरी के बच्चे के लिए इतनी दया तो मेरी राजकुमारी के मन में ही हो सकती है। माली ने अवंतिका की दया, सेवा और दीनहीन लोगों के प्रति प्रेम के बारे में इतना बताया कि माणिक की उत्सुकता बढ़ गई। क्या बात है बेटा, मुझसे नाराज़ हो? देखो, मेरा गुस्सा खाने पर मत उतारो। पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो माणिक यादों से बाहर आया। वो कुछ देर एकटक पिता को देखता रहा। उसे लगा अवंतिका ठीक कहती है। वो पिता के गले लगकर सिसक पड़ा और रोता ही गया। खूब देर रोने लग के बाद आज दोनों का मन हल्का हो गया था। माणिक ने स्थिर आवाज़ में बोलना शुरू किया। फिर मैं माली की बातों की सच्चाई जानने की उत्सुकता में उसके पीछे गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने उस सुन ना सकने वाली लड़की को लोगों के दुख दर्द सुनते और उनका हाल बिना बोले अपने कर्मचारियों को बताते देखा। वो जाने कैसे सबका दर्द समझ जाती है और लोग उसके आदर्श माणिक के चेहरे पर उत्साह देखते बन रहा था। फिर मेरी उससे दोस्ती हो गई। पिताजी, मैं आज तक अपनी तकलीफ़ किसी से, यहाँ तक कि आपसे भी नहीं कह पाया, पर ये जानते हुए भी कि वो सुन नहीं सकती, सिर्फ 5 दिन की दोस्ती में मैंने अपने दिल का हर दर्द उसके सामने खोल कर रख दिया। माणिक ने आवेश में पिता के कंधे पकड़ लिए। फिर पता है पिताजी क्या हुआ? वो मेरे हाथ में तलवार देकर एक अंधेरे कमरे में ले गई। देर दूर खड़ी होकर मुझे तलवार चलाने को कहा। फिर कुछ देर बाद एक दिया जला दिया। फिर अपनी दिव्य मुस्कान के साथ मेरा हाथ थाम लिया। पिताजी, उसने बिना सुने मेरा दर्द पहचान लिया और बिना बोले मेरे मन को शांति की राह समझा दी। उसी ने समझाया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजपाट, धन दौलत, मुझे बस मन की शांति चाहिए। उसी ने बताया है कि वो मुझे प्रेम बांटने से ही मिलेगी। आप इसीलिए तो मेरी शादी एक गूंगी बहरी लड़की से नहीं करना चाहते, ना कि आपको लगता है कि मुझे एक दर्द बांट सकने वाला साथी चाहिए। तो सुनिए, आपके गले लगकर रोने की सलाह भी उसी ने मुझे इशारे से दी थी। माणिक के चेहरे की रौनक देख उसके पिता का मन आनंद से भर गया। सच बेटा, तुम्हें सुना तो सिर्फ उसने ही है। मैं उसके पिता की सहमति पूछने के लिए पत्र भेजता हूँ। वे मुस्कुराए और राजकुमारी की रजामंदी में लेकर आया हूँ, कहते हुए राजकुमार अपने पिता के गले लग गया।